हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट हिंदी व्याकरण के रस के बारे में बताने वाला हूँ और अपनी भाषा में और सरल बताऊँगा कि इससे आपका 2 का 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। आप जान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में आप उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण लिखने के लिए आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हास रस। सबसे पहले अगर 4 रसों को आप क्लियर कर ले रहे हो, हास रस हो गए, वीर रस हो गए, कड़ू रस हो गया और कह सकते हैं श्रृंगार रस हो गई। ये 4 रस क्लियर कर ले रहे हो तो हमारी गारंटी है कि आपका 2 नंबर फिक्स है। और इसमें कह सकते हैं वीडियो में आसान से आसान तरीके से आपको बताऊंगा और कह सकते हैं आसान से आसान तरीके से एग्जाम्पल भी मैं लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं। हास रस। हास रस किससे कहते हैं? सबसे पहले जान लीजिए रस किससे कहते हैं। रस रस कह सकते हैं, आप कहोगे किसी भी कविता, कहानी या उपन्यास या किसी की बातों को सुनने के बाद आपको आनंद की अनुभूति होती है तो उसे क्या कहते हैं? रस। फिर से सुन लीजिए। किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास को पढ़ने या किसी की बातों को सुनने के बाद अगर आपको आनंद की अनुभूति होती है तो उसे रस कहते हैं। क्लियर है ना? फिर से देखिए, अब हास रस कैसे कहते हैं। हास रस हम अपनी भाषा में पहले बताते हैं आपको, ध्यान से सुनेंगे। किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास या किसी की बातों को सुनने के बाद अगर आपको हंसी आ जाती है तो क्या होगा? हास रस होगा। फिर से सुनिए। किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास को पढ़ने या किसी की बातों को सुनने के बाद अगर आपको हंसी आ जाती है तो क्या कहलाएगा? हास रस कहलाएगा। हास रस का अस्थायी भाव हास होता है। और बुक की भाषा आपको पढ़ना हो तो ये लिखा हुआ है, हास रस का अस्थायी भाव हास है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व, रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोदी भाव उत्पन्न होते हैं उसे हास कहा जाता है। ये तो मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन आपको हमारी भाषा समझ में आए तो अच्छी है कि किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास को पढ़ने के सुनने के बाद अगर आपको हंसी आ जाती है तो हास रस। सुन लीजिए इसका उदाहरण क्या है। हाथी जैसी देह, गेड़े जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। इसको आप कह सकते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हो और कह सकते हैं इसको लिख के याद कर सकते हो या हमारी भाषा को आप याद कर सकते हो। बस हमारी भाषा को याद कर लीजिए, एग्जाम्पल आप इसके याद कर लीजिए। हाथी जैसी देह, गेड़े जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। इनसे सुन लीजिए परिभाषा। किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास को पढ़ने या सुनने के बाद अगर आपको हंसी आ जाती है तो हास रस कहलाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। वीर रस। वीर रस सुनेंगे हम। 2023 में भी लगातार आया है और कह सकते हैं 2025 में भी आने की संभावना है। अब ध्यान से देखेंगे इसको। वीर रस वैसे हम कहें कि किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास को पढ़ने के बाद या किसी को देखने के बाद या किसी की बातों को सुनने के बाद अगर आपको वीरता या कह सकते हैं आपके अंदर उत्साह आ जाती है तो वही क्या कहलाएगा? वीर रस कहलाएगा। फिर से सुनिए। किसी भी कविता, कहानी पढ़ने के बाद या किसी की बातों को सुनने के बाद या किसी को देखने के बाद अगर आपको वीरता का अनुभव होता है तो वो वीर रस कहलाएगा। हमारे पास इसका 2 एग्जाम्पल है। सबसे पहले बुंदेलों के हर बोलों में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और दूसरा कह सकते हैं हमारा है, एक और याद कर लीजिए। सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसको भी वीर रस का उदाहरण है, ये भी याद कर सकते हो। सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए, बुंदेलों के हर बोलो और सरफोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अब आ रहा है श्रृंगार रस के उदाहरण। पहले श्रृंगार रस जान लीजिए किसे कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। कहना है जब किसी काव्य में न्यायिक और न्यायिका के मिलने और बिछड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। फिर से सुनिए। जब किसी काव्य में न्यायिक और न्यायिका के श्रृंगार रस होता है। चलिए देखते हैं। हमारे पास सारे उदाहरण हैं, जो आपको अच्छा लगे जो याद कर सकते हो। मेरे पास तो मुझे एक यही अच्छा लगता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके तो सिर मोर मुकुट मेरुपति सोए। ये आसान है और कह सकते हैं सारे दिए गए हैं जो आपको आसान लगे जो याद कर सकते हैं। करुण रस, ध्यान से सुनेंगे। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। जिनसे हमारी भाषा में कहेंगे किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास या किसी की बातों को सुनने के बाद अगर आपको दुख या आपको शोक हो तो क्या होगा? करुण रस हो। किसी भी कविता, कहानी को सुनने के बाद अगर आपको दुख या शोक की अनुभूति होती है
तो करुण रस कहलाएगी। अब उदाहरण देखिए ध्यान से। ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। फिर आगे देखेंगे, श्रृंगार रस के उदाहरण वही दिया गया है। ठीक, इसको आपका क्लियर होता है। एक बार हम पूरा फिर से रिवीजन करा देते हैं। हास रस का अस्थायी भावाभास है। किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास को पढ़ने के बाद अगर आपको हंसी आ जाती है तो हास रस कहलाएगा। देखिए उदाहरण, हाथी जैसी देह, गिड़े जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। फिर वीर रस, किसी भी कविता, कहानी या उपन्यास को सुनने के बाद या किसी को देखने के बाद अगर आपके मन में उत्साह या वीरता का अनुभव होता है तो वीर रस कहलाएगा। उदाहरण 2 है, मुंदे लो के हर बोलो मुँह ने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। या सरपोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वीर रस बता ही दिए। फिर श्रृंगार रस रहा है। श्रृंगार रस का उदाहरण आपको देख सकते हो और हम परिभाषा बता दें। किसी भी कविता, कहानी को पढ़ने या सुनने के बाद गलत हो रहा है, सॉरी। किसी भी काम में न्यायिक और न्यायिका के मिलने और बिछड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन हो तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। किसी भी काम में न्यायिक और न्यायिका के मिलने और बिछड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन हो वहाँ श्रृंगार रस होता है। देखिए इसका उदाहरण हमारे पास है, लेकिन मुझे एक अच्छा लगता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। ठीक, अब करुण रस आ रहा है। किसी भी कविता, कहानी को पढ़ने, सुनने या कोई घटना को देखने के बाद आपके मन में शोक या करुणा या दया ये सब भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं तो वहाँ करुण रस कहलाएगा। ये मेरे दोस्त लौट के आ जा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।